छामी खासो इच्छकाल सिकाय तप शरीर निरावे छामी खासो किंचे अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणी विनय वयवस्ते आलावे सुनावे उपासने समासने अंतर भाषा है ऊपरी भाषा है संस्कृति मध्य विनय महिनो तुमो का बारंबा सुबे जानो छा कारण संदेशा भगवान वायना लेसु एक छामी मासनो होती जाने हे नंदानी इचकारी भगवंत फसाए कहे वायना प्रसाद करासो जी श्री वीरभद्र पिसा अज्ञानमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः अंगो जालोर से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। चंपालाल जी देवी चंद जी भंडारे से वो चातुर्मास करवा नहीं पाए और उनके परिवार की ऐसी इच्छा कि किसी भी कारण से इनके मन के भाव देखकर गुरुदेव ने अपनी इच्छा जालोर चातुर्मास करने की जताई है। अभी तक वह नहीं बोली है, लेकिन अधिक रत्न सूरी जी जालोर चातुर्मास करने के लिए पधारेंगे। लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसे उनके प्रवचन, ऐसी उनकी पालना, ऐसे आचार्य भगवान श्री हार्दिक रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहेब की बोले हार्दिक रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहेब की कष्ट की है और यहाँ पधारे धन्य गढ़ी धन्य भाग्य हर प्यारे शुभ आशीष गुरुदेव शुभ आओ ज्ञान के बादल बन जाओ बरसों रिम जिम शुभ आशीष गुरुदेव। साध्वी जी भगवान महासत्या जी, तेरापंथी साधु साध्वी जी, दिगंबर साधु साध्वी जी और हम श्वेतांबर मूर्ति पूजक साधु साध्वी जी, करीबन 16,800 साधु साध्वी जी हैं। और हर एक साधु साध्वी जी जैसे ही चातुर्मास पूरा होता है और वो विहार करना चालू कर देते हैं, पैदल चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर विचरण होता है। जाते हो, नगारे बजाते हो, पसे बैंड बाजा लावो, होमेला करो, थाली ते मोहाटी 10 दिन हालो भेड़ा विहार में, पसे आपने ठापड़ी के केड़ा ढोल बाजे दिया है। सही में हर एक व्यक्ति ये सोचता है गुरु महाराज हमारे घर पधारे, हमारे गांव पधारे, हमारे ये पधारे। कोई चेन्नई से आया होगा, बाबूजी चेन्नई पधारो, जट पधारो, वटे आपरा अधिकारी खूब जरूरत है। कोई बेंगलोर थी आवे, कोई वडोदरा थी आवे, कोई मैसूर थी आवे, कटी थी आवे। बाबूजी आप पधारो, हमारे यहाँ पधारो। पधारवारो मतलब समझो दे सुबह सुबह 4 बजे 4 बजे 10 बजे उठनू पूछो कान वास्ते ये लोग हाले क्यों चलते हैं? इतने सारे साधु भगवान इतना चलने की आवश्यकता कहाँ है उनको? और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक से एक ऐसे लोग होते हैं वहां। एक घर का मले मोहन, मैं तो केरल, यूपी, एमपी, बोलो मारवाड़, गुजरात तो है ही से आपने, हाँ, हिमाचल, पछे उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बोलो कितना नाम लो है। खाली सिर्फ 10 साल के अंदर इतना विहार करीब 17 स्टेट के अंदर, भारत के स्टेट के अंदर घुमा। और ऐसे तो कई साधु होंगे जो अलग अलग दूर दूर तक विहार करते हैं। एक होशो कान हंसते विहार करे महाराज साहब, गुफा में जाए मायनो बेटा कभी जाओ तो कॉमिस नहीं है आपको, तो रखनो फड़नो ने ब्रह्म दुकान नहीं है
साधु चलेगा तो जिन शासन जैन संघ जैन समाज बहुत मजबूत होगा। गुजरात में कतरो धर्म है, मैं साउथ में रो अंधे रो बटे बाजू कोई साधु महाराज आवता नहीं है, संस्कार कोई मिलता नहीं है, कई प्रॉब्लम होती है। जहां साधु होगा वहां अपने बाजू सूरत में कतरी रिक्शा है, अहमदाबाद में कतरी रिक्शा है, क्या धर्म है और कितनी यात्रा होती है। साधु हमेशा ज्ञान लेने के लिए होता है और ज्ञान देने के लिए साधु विहार करता है। जहाँ जैन श्रावक होते हैं, जैन संघ होता है, उनको मार्गदर्शन करेंगे जैन और धर्म का आगे क्या करना। और जहाँ जैन परिवार नहीं होते वहां उन अजैनों को भी जैन साधु का जैन धर्म का परिचय। केदारनाथ जी किया था, केदारनाथ जी नीचे बाबा किधर जाता है, बाबा कहाँ जाएगा, बढ़ते बाबा कोई अलग नहीं है। बाबा किधर जाता से आए, पैदल चल के आए, जैन साधु है, कोई जैन साधु नहीं है, बाबा झूठ बोलता है। मैंने दिमाग में बात हो मैंने एक से बटे कोई जादू नहीं है, अपना हमें पहली बार 18 बरों में पहली बार नहीं किया। फिर बोले अरे हम जैन साधु है, दो तरह के जैन होने बड़े प्रवचन देने बड़ी होने बोलो कि भाई जैन साधु दो तरह के होते हैं, एक कपड़े पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते। तो आईडी दिखाओ कहाँ है, बोलो आपका आधार कार्ड कहाँ है आपका, थैंक यू हमें कौन बनो आधार कार्ड। जैन साधु का आधार कार्ड नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है। भारत में रहते हो आधार कार्ड नहीं रखते हो, कैसे करके चलो पुलिस थाने के अंदर। मैं तो हालो बीजो क्या करो आयो पैदल हाले नहीं आओ અને આઈડી કાર્ડ બીજો આઈડી કાર્ડ તો બીજું કોઈ હે નહીં મારે એ છોકરા બેઠા था છોકરા रो कैमरो है मोबाइल वन में फोटा लीधा है देख भाई हाले नहीं आओ मैं चेक कर ले क्या है પછી को थोड़ा ठाड़ो बढ़ियो पहले पूछियो क्या आप यहाँ कौन सी होटल आपने बुक की है यहाँ। मैंने हम होटल में नहीं ठहरते, हम तो कोई मंदिर होगा वहां रह लेंगे। अच्छा मंदिर यहाँ कोई मंदिर नहीं है। मैं इस पूछू तो वो कटे रहू वो बताओ तो पुलिस वालों है ना, हम तो वे होश में पड़ी में जो मोटो पुलिस वालों के बाजा पुलिस थाने में रहेंगे क्या। मैं कहा रहेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। आखो दिन पुलिस थाना बोलो अतरू की पुलिस थाना में मैं वो करने के जो मत पुलिस थाना होता है कई तरह पर आपको दन पुलिस थाना में ना। फिर तो पुलिस का कुतूहल होता है ना, जैन साधु है कैसे हैं, कैसे आते हैं, कैसे बन आपको दिन देख के तो पढ़ाई करे रिया है नहीं। कोई मैं करता था जो आपको दिन घूरे देखता रहे मोने कोई नवा जमाना कोई अलग तरह का मन को जीव। और फिर तो शाम तक तो पूरे जितने भी पुलिस था वाले थे 25-30 जने आ गए, प्रवचन दिया आधा घंटा, પછી કે બાજી थे तो 28 रुको 3-4 दिन बोला मना। ये क्यों हुआ, उनको पता नहीं कि जैन साधु क्या है, जैन धर्म क्या है, जैन साधु क्या है, इसलिए हुआ। अब हम गए आधा घंटा बैठे वहां जैन धर्म का परिचय तो हुआ। तो ऐसे जैन साधु विहार इसीलिए करते हैं कि जैन धर्म का परिचय हो और जहां जहां जैन संघ हो वो अपने मार्गदर्शन देकर के आगे बढ़ाएं। अपने एना मन को आखी दुनिया में कनु ही नहीं हमलता, एक खाली गुरु रो हमल। सच्ची में आज भी हूँ भरोसा थी कहूं बीजा कनु ने एक जनो बीजा जना ने केला अरे यू नहीं अपने यू कनु है एम तो थारू कहम करे न भाई सच भी मन में रही बावसी की हो जिकनो अपने कन्नु है। ये मन केड़ोई भी नास्तिक भाई मंदिर नहीं जातो भाई, पूजा नहीं करतो भाई, भगवान दर्शन नहीं करता भाई, समय बीजी नहीं करतो भाई, तोय भी गुरु माते अतरो भरोसो है आज अपने। बस इसी भरोसे के कारण आज पूरा जैन संघ जीता है। एक संघ काटनो है, किसके भरोसे का निकालते हैं बोलो संघ, गुरु महाराज के भरोसे ना। में तो कितनी बड़ी रिस्क होती है, घर में पोस पोमना संभालना पे तो केड़ी भारी पड़े। पोस पोमना हाथ दन घरे रेवान वे हम जो एक विवाह है घर में 2-4 दंडोइस विवाह है मन कावा ने केड़ी तकलीफ अपन ठाई से। तो कोई भी स्वार्थ नहीं,
मात्र आराधना करावनी, चौमासा करावना, उद्यान करावना, नवाणु करावनी, है करावे रे, कितना कुछ कर रहे हैं। क्यों करे? कोई स्वार्थ है क्या इसमें? जिंदगी में कभी ये मत बोलना कि बाबूजी ये सब जो करा रहे हैं अपने नाम के लिए कर रहे हैं। आ शब्द कभी नहीं बोलना। ताकत में तो आओ मैदान में। नोम करवा वास्ते भी भगवान ने पसंद किया है, धर्म ने पसंद किया। तो ने एक मैनेजर तो मुनिम तो बे जना जाता था ने बीजा गांव जानो तो कटे तो दूसरे कोई गांव जाना था उसको। इन्होंने सोचा इन दोनों जने ने कि चलो ये बीच में गांव आएगा, वहां भोजनशाला है, भोजन करके फिर आगे चलेंगे। तो वो दोनों जने आए गांव में और भोजनशाला के पास आए तो वहां तो देखा भोजनशाला तो बंद हो गई थी, लेट हो गया होगा। वहां व्यवस्थापक को पूछा कि भाई हमें भोजन करना है, हमें भोजन करना है, तो यहाँ क्या व्यवस्था है? ये भोजनशाला तो बंद हो गई। वो व्यवस्थापक कहता है जी नहीं, अभी भोजनशाला का टाइम हो गया है, अब ये भोजन नहीं मिलेगा। यदि आपको भोजन करना हो तो आप शाम को पधारिए 5 बजे, जो यदि आप जल्दी आएंगे तो 4 बजे आपको भोजन करा देंगे, पर अभी तो भोजन नहीं होगा। तो वो कि कोई नहीं, हमें बीजो तो क्या करेगा, हालो देखिए कोई देखे हो, बीजो कोई गांव आवी जरे जत्रे आपरा हर को कोई श्रावक बटाती निकली हो। उन्होंने देखा कि ये कोई अनजान व्यक्ति लगते हैं, गांव के नहीं है, और उन्होंने पूछी अरे भाई साहब कटाते आया की का नाम, अब कहीं कौन है, कहीं घरे जाना है। तो वो सेठ ने कहा कि भाई हम भोजन करने के लिए आए थे भोजनशाला में, सुना था भोजनशाला है, अब भोजनशाला तो बंद हो गई और व्यवस्थापक भी है नहीं और मना कर रहा है, तो देखते हैं आगे। तो वो श्रावक क्यों का मन में भगवान वसिया, सच्ची में आज चीज आज भी ओपा में है। अरे भोजनशाला बंद हो गई, हमारा घर थोड़ी बंद हो गया है, चलो घरे लेंगियो। बेओ ने खूब भक्ति करें जीमारी आतरो मस्त जीमारी आतना साधन में भक्ति अति जोरदार की दी अने जीमारे करें वापस जा रो अपे गोमरे बांधने तक मेली नारियों ने पासे की पासा बदार जो पासा हो जाए। ये तो बात पूरी हुई। 5-7 दिन के बाद उसी गांव के अंदर कोई ज्ञानी गुरु महाराज पधारे और ऐसे जैसे आप बैठे हैं वैसे पूरी सभा बैठी हुई थी, पूरा गोमरा मनक आई उड़ा था। गुरु महाराज प्रवचन देता था और वो जो श्रावक था जिसने भोजन कराया था अपने घर में, वो श्रावक लेट आया और जैसे ही वो प्रवचन सभा में आता है हमारा सब चुप हो जाते हैं, हाथ जोड़ते वंदना करते हैं कने श्रावक ने અને પાછા પ્રવચન ચાલુ કરે। ગોમ વાલા દેખીઓ આકાશી જાય યુ બેઠું હોય કદી કોઈ શ્રાવક આવે ને ગુરુ માં પ્રવચન બંધ કરે ને પાછા હાથ જોડે વંદના કરે। પ્રવચન તો પૂરું વેવા દીધું, એક બે જણા बावजी पकड़िया, बावजी होगा मोटी रहते हैं, ये क्या ये बताओ। एक श्रावक हमारे गांव में रहने वाला, ये श्रावक की कोई इतना कोई है नहीं, धर्म धार्मिक मनक नहीं है एड़ो, अने आप ऐसे छोटे श्रावक के लिए आप उसको वंदना कर ली और उसके लिए प्रवचन बंद रखा। जरे गुरु महाराज क्यों ये तीर्थंकरी आत्मा है। आवा वाली 24 में ये 3 नंबर रा तीर्थंकर संभवनाथ जी वही तीजा भगवान किया है। पहला ऋषभदेव, बीजा अजितनाथ, तीजा आज जो श्रावक है नी वो संभवनाथ जी वेवान है। क्यों कि बे जना आया था नहीं, 2 जने आए थे, उसमें से एक तीर्थंकर की आत्मा थी और एक गणधर की आत्मा थी। भोजनशाला में लाभ देना चाहते थे परंतु भोजनशाला तो बंद थी, अपना अपना पुण्य होता है ना, और इसने लाभ लिया। ऐसी जोरदार भक्ति की तीर्थंकर और गणधर की आत्मा की, और वो भक्ति के कारण ये तीर्थंकर बनेगा और संभवनाथ भगवान बनिया। संभवनाथ भगवान यू हुआ है। आप होशो एक खाली अंदाज लगाओ दे खूब दिल थी। आज चौमासा करवाना विचार भी आवे नहीं, विचार मेले ओपो में
जयंती होंगे अथवा कोई एड़ा संस्कार वे माँ बाप रा एड़ा संस्कार वे पूर्वजन में एड़ा कोई पुण्य किया वे अथवा तो गुरु महाराज का कोई संस्कार नहीं हमें एक साल पहले हाँ नित्य सेन सूर्य महाराज साहब का चतुर्मास सब एक साथ जुट होकर के हुआ और अब की बार भी ऐसा ही चातुर्मास एकजुट होकर के करना है। सच में ये चीज पूरे राजस्थान को नहीं पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा सा उपदेश देगी, प्रेरणा बनेगी और ये काम करना है। तो इस तरह से आपको सुनकर के और आश्चर्य होगा कि जब पहले चातुर्मास जय बुलाई तब तो 25-30 साधु साध्वी को विनंती थी और पधारने वाले थे। आपकी बार चातुर्मास के अंदर करीब 60 से 65 साधु साध्वी जी होंगे। आप जालोर पालितना बनवाने हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर खूब खूब शुभकामनाएं। हमें कदी ना पिछाड़ी तमे मूसल धारे बरस्या तमे मन मोकीने बरस्या हमें जन्म जन्म भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। लब्धि लक्ष्मी गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। दादा गुरुदेव कल्याण जी जी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। यहाँ पर विराजित आचार्य भगवत हार्दिक रत्न सुरेश जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश और आदि राणा के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। पधारे हुए जो भी भाइयों और बहनों, ये चातुर्मास का लाभ जरूर देवी चंद जी मोटा जालोर चंपाला जी देवी चंद जी मोटा जालोर परिवार के सदस्यगण को मिला है। लेकिन ये चातुर्मास समस्त जैन समाज का है। ये चातुर्मास समस्त जालोर जैन समाज का है और ये चातुर्मास जालोर का है। तो यहाँ पर पधारे हुए और सभी भाइयों बहनों और जालोर वासियों से निवेदन करता हूँ, ये चातुर्मास दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से एक यादगार बनना चाहिए और इस चातुर्मास में समस्त जैन समाज इनको कोऑपरेशन करेंगे और इनके साथ में रहेंगे और ये चातुर्मास एक यादगार बन के रहेगा। सादर जय जी। सात जात्रा पालितना ऊपर एवा गुरुदेव हिंदी एड़ा आचार्य भगवंत एड़ा शिष्य रत्न हार्दिक रत्न श्री जी आचार्य भगवंत हार्दिक रत्न श्री जी अने 60 साधु साध्वी મને લાગે સાધુ સાધ્વી બેઠા રહી કે જરા યુ લાગી કે कटे जाने कोई स्वर्ग में अपे बैठा हुआ यूं लगी समोसरण में एड़ो चातुर्मास जालोर में चंपालाल जी देवी चंद जी आज चातुर्मास वास्ते विनंती करवा उबारे बनने पहला हसमुखभाई करके चंपालाल जी भंडारी एवं जालोर संघ और उनके मित्र और सगे संबंधी जो यहाँ पे चातुर्मास की विनंती करने आए हैं, उनके काम सिद्धाचल सरदार जैन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और अभी गुरुदेव ने बताया कि मैं मुंबई में आए थे और मुंबई से मतलब गुरुदेव मुंबई में जो दिन इनका प्रवेश हो गया मुलुंड संघ के अंदर, वो दिन ही आपके यहाँ से जो प्रवेश में आए थे मेरे ख्याल से चंपालाल जी भंडारी रहेंगे और कोई 2-4 सदस्य जो कोई आए रहेंगे वो प्रवेश के लिए आए थे। वो जिसको सहानुभूत करके वही दिन डिक्लेयर कर दिया कि हमारा अगला चातुर्मास वहां पे है। तो हमारी बम्बई में इनकी बात सही है कि बम्बई में आए थे तो हमको बम्बई में से 5 साल पहले वहां से बाहर जाने की तैयारी नहीं थी, वहां पे रुकना ही रखना था क्योंकि ये महात्मा इतने साल में आचार्य पद तक पहुंचने के बाद भी बम्बई में आए नहीं थे और जल्दी से आने वाले भी नहीं थे, हमको पता था। तो कोई एक दिन आपको पता चलेगा
कि मुलुंड के संघ वालों ने भी इतना विनती किया कि साहब जी क्या है, पर साहब जी ने पहले दिन नक्की कर दिया था कि हमको यहाँ पे नहीं रहना है। अभी इन्होंने जो बताया कि हमको क्या करना है, दिन शासन का जो फैला हुआ है प्रचार है, और जहाँ पे हमको जरूरत है वहां पे हमको करना है। यहाँ पे तो आपको बहुत से मिल रहे हैं, एक बात है, ये बात एकदम सही है। और आज जो बाहर से पधारे हैं, और एक हमारे यहाँ भी यहाँ पे गुरु मंदिर अपना देरासर का प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। दोपहर को 2 बजे से सब यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम हो रहे शुरू होंगे। 27 तारीख को प्रतिष्ठा है, तो वहां तरफ जिसकी अनुकूलता रहे रुके, महोत्सव में भी पधारे। और यहाँ पे जो आए हैं आज जो मेहमान, वो साधुनिक भक्ति का लाभ देकर जावे जरूर से जरूर। तो यही है हमारी विनंती। जय जिनेन्द्र, जय माता। सकल संघ में जो भी आया होगा वो